इस वक्त हम थाईलैंड में हैं और पता नहीं सुबह है, यहाँ से हम एक नए सूबे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको जो दिखाना है, दरख्त से जो रबर निकलता है वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। फिर इसकी यहाँ एक बड़ी मुनफरिद और अनोखी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये दरख्त है, ये इसको रबर का दरख्त कहते हैं। यहाँ इससे इसका रबर प्रोड्यूस होता है, जिससे हम रबर बैंड यूज़ करते हैं। बहुत सारी रबर की चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर जैसे ये कटोरी रखी हुई है, ये यहाँ से ये रबर निकल के ड्रॉप बाय ड्रॉप आता रहेगा और ये यहाँ पर ये मटेरियल जमा हो जाता है, तो फिर ये रबर बनता है। देखिए जैसे कि ये देखिए, ये दिखाइए, अंदर दिखाइए, जो वाइट वाला है, ये वाइट वाला जो ना ये रबर है। अब ज़ाहिर है ये एक रो है और जब ये यहाँ बनता है तो फिर ये सारे ये रबर के दरख्त है और ये यहाँ की एक इंडस्ट्री है। देखिए ये भी यहाँ पर आप देखिए, ये दिखाइए, इसके अंदर रबर भी है। हाँ, ये देखिए ये कटोरी है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। हो सकता है कि हमारे देखने वालों के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ हो। ये भी आप देख सकते हैं, ये तमाम तकरीबन दरख्तों के साथ जैसे कि इसको यहाँ से यहाँ काटा है, तो अब यहाँ से पूरा ये अंदर से जो रबर का सिस्टम है वो बाहर आकर ये यहाँ निकलता है। ये देखिए ये रबर है, ये खींचा जा रहा है। ये देखिए ये निकल रहा है। अच्छा, अब स्टोरी क्या है ये आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ से चंद लोगों से तस्दीक भी की है। होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने पर यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, ये रबर के दरख्त का जो बीज है ये बोते हैं, फिर जिसका प्लांट ये लगाते हैं इसकी। अच्छा, अब जैसे जैसे बच्चा पैदा हो रहा होता है तो ये 7 साल का जब बच्चा होता है तो ये जो दरख्त है, ये प्लांट है, ये 7 साल में एक अच्छी खासी इसकी एज हो जाती है और ये किसी न किसी पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। और वहाँ से ये रबर जब ये प्रोड्यूस करता है तो इसकी जो आमदनी है, इस आमदनी से ये अपने बच्चों की परवरिश का सारा सिस्टम मैनेज करते हैं। यानी ये एक यहाँ ऐसे भी लोग हैं, उसका मैं कह रहा हूँ, मैं 100% की बात नहीं कर रहा। और फिर ये होता है कि जब ये, क्योंकि इसकी एज समझे कि एक के मुताबिक ये 30 ईयर भी निकालता है, 25 ईयर भी ये दरख्त इसकी जो है एज है इसकी है। मगर इसका वो क्या करते हैं, जब 19-20 साल का जब लड़का हो जाता है तो अब उसकी शादी करनी होती है। जब शादी करनी होती है ना, तो जो दरख्त इन्होंने इसके लिए जो बोया था, उसी दरख्त को फिर ये इसकी शादी के लिए ये काट देते हैं बिफोर द टाइम, बाद का वक्त से पहले इसको काट देते हैं और इसकी जो लकड़ी है इसको बेचते हैं। और ये चूँकि इतने में बिक जाती है कि इससे इनके अखराजात निकल आते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ होता है, महंगा सिस्टम नहीं है। तो ये एक यहाँ मुझे एक स्टोरी नज़र आई है। अब अल्लाह पाक की कुदरत देखिए। पहले तो पढ़ लें सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। किस तरह अल्लाह पाक ने इस दरख्त से हमें रबर अता फरमाया और वो रबर हमारी ज़िंदगी के कितने कामों में ये हमारे लिए काम आ रहा होता है। तो अल्लाह पाक की शान है। और लोगों ने यहाँ एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है 3 स्केल ऑफ कि बच्चों की पैदाइश, इसकी परवरिश और फाइनली उसकी तालीम, तरबियत और मेरिट, इसकी शादी तक का ये पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल का ये भी इस्तेमाल है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। और एक दूर अंदेशी भी है इसके अंदर, एक प्लानिंग भी है। यानी देखो, प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन ज़रूरत नहीं है, अक्ल की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तालीम होने के बावजूद भी प्लानर नहीं होता वो, मगर प्लानिंग के लिए अक्ल की ज़रूरत है। और ये अक्ल का इस्तेमाल हो रहा है। मैं नहीं कहता कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर इस तरह का भी निज़ाम लेकर चल रहे हैं। ये ना किसी को लगे कि एक दरख्त से बच्चे की कहाँ से मदद होगी। ये बाकायदा एक एरिया ले लेते हैं बच्चे के लिए और उसमें चंद ये प्लांट ये लगाते हैं और फिर उनको ये फिर अपने बच्चे के लिए कर देते हैं। तो अब ज़ाहिर है इससे फिर पूरी इंडस्ट्री चल रही है रबर से। रबर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो ये एक रकबा ले लेते हैं और ये रकबा फिर अपने बच्चे की परवरिश, तालीम और तरबियत के लिए करते। यहाँ मसाजिद भी
ٹھیک ٹھاک مساجد، ہزاروں مساجد ہیں، اور مساجد میں نمازی بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر علماء ماشاءاللہ اچھی تعداد میں ہیں، اور بہت سمپل لائف ہے۔ میں نے دیکھا یہاں یہ گاؤں ہی ہے ایک طرح سے، ان کو صبح ہے مگر بڑی سمپل لائف ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں بڑی آرگینک چیزوں پر یہ دھیان دیتے ہیں، صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں مدارس بھی ہیں، دینی تعلیم کا سلسلہ بھی ہے، اور ایک بڑی تعداد یہاں تعلیم حاصل کر بھی رہی ہوتی ہے، اور پھر مساجد کے امام بھی یہیں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں، یہی ایک پورا پروڈکشن سسٹم بنا ہوا ہے، مینوفیکچرنگ یہی، مطلب علماء یہیں تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔